हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिजिटल क्लासेस ऑफ फन एंड लर्न स्कूल। ये वर्कशीट वीडियो है जो आपकी ईवीएस टीचर अंजू मैम के थ्रू बनाया गया है, बट उनकी तबीयत ख़राब है। सो इस वर्कशीट को मैं आपको बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी। एंड आई होप कि आप सभी इस वीडियो के थ्रू आपके आने वाले टेस्ट की तैयारी अच्छी तरह से करेंगे। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। ये आपका यूनिट टेस्ट 1 है, वर्कशीट स्टैंडर्ड 4 के लिए। तो सबसे पहले हम टिक द करेक्ट आंसर ये देखेंगे, ये सेक्शन देखेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। यू कैन रीच स्कूल ऑन अ बुलॉक कार्ट इफ़ यू हैव टू। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने स्कूल बैलगाड़ी पे जाते हैं अगर आपको किन जगहों से गुजरना होता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 1, you can reach school on a bullock cart if you have to. A. Cross a thick forest. B. Go over rocky footpaths. C. Move through snow. D. Move through green fields. तो इसका इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही जो है वो है मूव थ्रू ग्रीन फील्ड्स। द जुगाड़, क्वेश्चन नंबर 2, द जुगाड़ इज मेड आउट ऑफ। तो ऑप्शन है ए अ मोटरसाइकिल, ऑप्शन बी प्लैंक्स ऑफ वुड, ऑप्शन सी वेस्ट मटेरियल एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3, नी हाई वाटर इज फाउंड आफ्टर रेन इन। तो घुटने के ऊपर पानी कब मिलता है और कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन ए असम, बी उत्तराखंड, सी डेंस फॉरेस्ट, डी लद्दाख। तो आपको पता है कि असम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो इसका ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही जो है वो है असम। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स यूज टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ हेड टू हियर। ऑप्शन ए जिराफ, बी क्रो, सी टाइगर, डी डोंकी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी क्रो। क्वेश्चन नंबर 5, द फिल इन द ब्लैंक्स हैज ईयर्स लाइक फैंस। इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि किसका जो है पंखे जैसा कान होता है। तो ए एलिफेंट, बी मंकी, सी वेल, डी हैन। और सही ऑप्शन है एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डू वी सी डायनासोर्स। डायनासोर हम कहाँ देखते हैं? ए ओनली इन फॉरेस्ट, बी ओनली इन जू, सी इन फिल्म्स एंड पिक्चर्स, डी नन ऑफ दीज। तो जैसा कि पता है कि डायनासोर तो अब इस दुनिया में है नहीं, इस धरती पे है नहीं, तो हम इसको सिर्फ फिल्मों में देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, एलिफेंट स्लीप फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स डे। हाथी कितने देर सोता है? ए मोस्ट ऑफ द, बी 4 to 6 आवर्स इन अ, सी 12 to 16 आवर्स इन अ, और डी 2 to 4 आवर्स इन अ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाथी जो है वो 2 से 4 घंटे दिन में सोता है। क्वेश्चन नंबर 8, एलिफेंट्स मूव अराउंड इन ग्रुप कॉल्ड। हाथी जो है जो ग्रुप में घूमते हैं उस ग्रुप को क्या कहते हैं? ए कॉलोनीज, बी हर्ड्स, सी स्वैम्स, डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी हर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 9, एडल्ट्स एलिफेंट ईट। यानी कि जो सबसे बुजुर्ग एलिफेंट है, सबसे ओल्ड एलिफेंट है, सॉरी एडल्ट मीन्स जो हाथी बड़े होते हैं वो क्या खाते हैं? ए मीट एंड एग्स, बी शुगर एंड ग्रेन, सी फॉरेस्ट फ्रूट और डी ट्विग्स एंड लीव्स। यानी कि वो पत्तियाँ खाते हैं पेड़ों के। डी नंबर ऑप्शन से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, अ नॉर्मल 3 month ओल्ड बेबी एलिफेंट में वेट अबाउट। 3 महीने की जो हाथी का जो बच्चा है उसका जनरली वेट कितना होता है? तो ए 10 किलोग्राम्स, बी 50 किलोग्राम्स, सी 200 किलोग्राम्स और डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है सी 200 किलोग्राम्स।
तो आइए हमारे नेक्स्ट सेक्शन में ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। पीपल स्पेशली कॉल पिजन्स टू फीड देम विद ग्रेन, और इसका सही ऑप्शन है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2, चिल्ड्रंस डोंट लाइक कैट्स, और इसका सही ऑप्शन है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, एलिफेंट्स लाई इन द मड टू कूल देयर बॉडीज, में इसकी हाथी जो है मड यानी कि कीचड़ में लेटते हैं, क्यों? क्योंकि अपने शरीर का टेम्परेचर जो है कम कर सके, तो बिल्कुल सही है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4, वी कैन साइकिल टू स्कूल इफ़ वी कैन रीच बाई रोड, ये बिल्कुल सही है। हम जो है अगर रोड से जाएं तो हम अपने स्कूल साइकिल से पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वी कैन राइड अ जुगाड़ टू रीच स्कूल इफ़ इट लाइज अक्रॉस ग्रीन फील्ड्स, ठीक है, हम लोग जुगाड़ के थ्रू अपने स्कूल जा सकते हैं ग्रीन फील्ड्स के बीच से, यानी कि इसका सही ऑप्शन होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6, माफ़ कीजिएगा, वी कैन राइड अ कैमल कार्ट टू स्कूल थ्रू अ थिक फॉरेस्ट, इसका सही ऑप्शन है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7, वी कैन नॉट रीच स्कूल इफ़ वी हैव टू क्रॉस अ रोड ब्रिज, और इसका सही आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8, आवर नेशनल एनिमल इज पीकॉक, ये है, इसका ऑप्शन होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9, नो फिश हैज़ ईयर्स विच कैन बी सीन, बिल्कुल सही बात है, यानी कि मछलियों की जो है कान होती है जो कि दिखाई नहीं देती, तो इसका ऑप्शन सही जो होगा वो है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10, शीप डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज़, तो ये जो भेड़ होती है उसके शरीर पर आपने देखा होगा कि काफ़ी बाल होती है उसकी, तो इसके हिसाब से ये गलत है, यानी कि फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें जो ऑप्शंस है ऊपर लिखे हुए हैं वो आपको देखते हुए जाना है, और उसके सामने अपना क्वेश्चंस है वो हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हेन बेबी एलिफेंट प्ले दे पुल ईच अदर्स, तो जब बेबी जो एलिफेंट के जो बेबीज़ होती है वो जब खेलते हैं तो वो एक दूसरे की क्या खींचते हैं, तो टेल्स यानी कि पूंछ। क्वेश्चन नंबर 2, मेल एलिफेंट स्टे इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स ओल्ड, जो मेल एलिफेंट्स होते हैं वो ग्रुप में कितने साल तक रहते हैं, 14 या 15 साल तक की जब वो हो जाते हैं तब तक वो ग्रुप में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द स्नेक द बास्केट ऑफ द स्नेक चार्मर्स हैज फॉरगॉटन हाउ लाइफ इज इन ओपन जंगल एंड फ्रेश एयर, जो सपेरा के जो बास्केट जो जिसमें वो सांप को पकड़ के रखता है वो ओपन जंगल यानी कि जंगल में रहने का जो और फ्रेश एयर लेने का जो फीलिंग है वो खो देता है। क्वेश्चन नंबर 4, सनलाइट डज नॉट पास थ्रू थिक जंगल, सूर्य की रोशनी जो है थिक यानी घने जंगलों तक नहीं पहुंच पाती। क्वेश्चन नंबर 5, इन पार्ट्स ऑफ असम चिल्ड्रन रीच स्कूल बाय क्रॉसिंग ओवर बैम्बू ब्रिजेस, मीन्स कि असम में कुछ क्षेत्रों में बच्चे जो हैं बांस की जो ब्रिज बनी हुई होती है उसको वो क्रॉस करके वहाँ जाते हैं अपने स्कूल। क्वेश्चन नंबर 6, चिल्ड्रन इन द माउंटेन्स ऑफ उत्तराखंड रीच स्कूल बाई गोइंग ऑन रॉकी पाथ, उत्तराखंड के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ बच्चे अपने स्कूल तक पहुँचने के लिए रॉकी पाथ यानी कि चट्टानों की जो सड़क होती है यानी कि रास्ते में चट्टान रहती है उसको वो क्रॉस करके वो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन राजस्थान चिल्ड्रन यूज़ अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल, राजस्थान में बच्चे जो हैं ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं अपने स्कूल पहुंचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ एन एनिमल डज नॉट हैव आउटर हेयर इट विल नॉट हैव एनी पैटर्न्स ऑन इट्स स्किन, अगर जानवरों के बाहर में जो बाल होते हैं ना उसके शरीर पे अगर ना हो तो उनके शरीर पे कोई भी पैटर्न यानी कोई भी
जो बनावट है वो नहीं दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 9, एनिमल्स नॉट हैविंग विजिबल ईयर्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय हैविंग नो हेयर ऑन देयर बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि जो जानवर के जो कान हैं वो दिखते नहीं हैं, तो उनके शरीर पे भी बाल नहीं दिखते हैं। मीन्स कि जिनके कान नहीं दिखते उनकी बाल भी नहीं दिखती है, ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड हियर द स्मॉल होल्स ऑन द साइड ऑफ देयर हेड्स। मीन्स कि जो मगरमच्छ और जो छिपकलियाँ होती हैं उनके छोटे छोटे होल्स होते हैं उनके हेड्स के साइड में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द स्कूल इज़ वेरी फार हाउ डू गर्ल्स रीच स्कूल। जब स्कूल काफ़ी दूर हो तो बच्चियाँ जो हैं वहाँ स्कूल कैसे पहुँचती है। आंसर है व्हेन द स्कूल इज़ वेरी फार गर्ल्स रीच स्कूल बाय राइडिंग ऑन बाइसिकल। जब स्कूल दूर हो तो लड़कियाँ वहाँ पे अपने साइकिल से पहुँचती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ यू वी हैव टू रीच स्कूल बाय गोइंग थ्रू स्नो व्हाट हैपन्स इफ द स्नो इज़ सॉफ्ट। अगर हमको मौका मिला कि बर्फ़ के बीच से गुजर के अपने स्कूल जाना है, और क्या होगा तब जब स्नो जो बर्फ़ है वो सॉफ्ट होगी। आंसर है इफ़ द स्नो इज सॉफ्ट आवर फीट विल सिंक इनटू इट एंड वी वुड नॉट बी एबल टू वॉक प्रॉपरली। मतलब अगर जो स्नो है अगर वो सॉफ्ट होगी तो हमारा पैर उसमें धंस जाएगा और हम प्रॉपरली वॉक हम नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन विच टाइप ऑफ ब्रिज इज इट ईजियर टू वॉक हेयरफुट इंस्टीड ऑफ वेयरिंग शूज और स्लीपर्स। इसका आंसर है इट इज ईजियर टू वॉक barefoot instead of wearing shoes over a bamboo bridge. Question number 8, if Nandu a male or female elephant, नंदू क्या है, मेल और फीमेल एलिफेंट है, तो आंसर है नंदू इज अ मेल एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट साउंड डज एन एलिफेंट मेक। आंसर है एलिफेंट मेक्स अ लाउड साउंड कॉल्ड अ ट्रम्पेट। क्वेश्चन नंबर 10, why does a herd of elephants spread out in a forest? Answer है they start to spread out in search of their favorite leaves and twigs. अब बच्चों हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो पहला नंबर क्वेश्चन है हाउ इज द ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज। इसका आंसर ये होगा अ सीमेंट ब्रिज अप मेड ऑफ ब्रिक्स सीमेंट एंड आयरन रोड्स बट अ बैम्बू ब्रिज इज मेड ऑफ बैम्बू स्टिक्स ropes and poles. Hence a cement bridge is stronger than a bamboo bridge and more people can cross a cement bridge at the time. मीन्स कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक जो नॉर्मल जनरली एक पुल होता है वो बैम्बू से बना हुए पुल से कैसे डिफरेंट होता है। तो हम जानते हैं कि एक सीमेंट ब्रिज बना होता है ब्रिक्स से, यानी कि ईटा ब्रिक्स, यानी कि ब्रिक्स सीमेंट से जमाया हुआ रहता है, आयरन रोड्स डाले हुए होते हैं उसमें। और बैम्बू ब्रिज जो होता है जनरली वो बैम्बू स्टिक से बना हुआ होता है। तो सीमेंट ब्रिज जो है वो बैम्बू ब्रिज के कंपैरिजन में काफ़ी मजबूत होता है, जिसपे एक साथ कई सारे लोग आ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड ऑफ ब्रिजेस वेयर देयर व्हेन दे वर यंग। आंसर है ड्यूरिंग द टाइम व्हेन माय ग्रैंड पेरेंट्स वेर यंग दे वेर ओनली वुडन एंड बैम्बू ब्रिजेस। यस देयर इज ब्रिज नियर माई हाउस। जब अपने दादा दादी या नाना नानी से के जो टाइम था उनका जब टाइम था तो किस तरह का ब्रिजेस हम वो देखते थे या बने हुए होते थे। तो जब उनका टाइम था, हमारे दादा दादी या नाना नानी जब यंग थे वो, तो उनके टाइम में सिर्फ वुडन यानी कि लकड़ियों और बैम्बू ब्रिजेस का इस्तेमाल होता था। और बिल्कुल हमारे घर के नज़दीक में भी एक ब्रिज है। क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स। क्या आपने
कोई दूसरे तरीके की भी बोट यानी कि नाव देखी है? आंसर, यस, आई हैव सीन अदर काइंड ऑफ बोट. सम ऑफ देम आर पैडल बोट, रो बोट, मोटर बोट एंड हाउस बोट. क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू टेल वाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़? जुगाड़ को बता सकते हो जुगाड़ क्यों कहा जाता है? आंसर है, जुगाड़ मीन्स समथिंग मेड यूजफुल फॉर वेस्ट फ्रॉम वेस्ट. इट्स कॉल्ड जुगाड़. As the front part of a motorcycle is attached to wooden planks that are used to make a carriage at the back and also made of old jeep parts. It is used to carry passenger from one place to another. Means कि हम कुछ भी ऐसी चीज़ है जो वेस्ट यानी कि जो हम जानते हैं कि वेस्ट है, कचरा है, भंगार है, उससे हम कुछ भी यूजफुल आइटम अपने डेली नीड्स को पूरा करने के लिए बनाते हैं. दैट इज कॉल्ड जुगाड़. कुछ भी हो सकता है. समथिंग कैन बी अ जुगाड़. क्वेश्चन नंबर 5, डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल? व्हाट काइंड? क्या आपको भी आपके स्कूल में पनिशमेंट मिली है? अगर मिली है तो किस तरह की मिली है? आंसर है, द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इज टू इन्हांस द थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इनकरेज देम टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस. द आंसर मे वेरी फ्रॉम स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट. इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट द स्टूडेंट प्रिपेयर द आंसर ऑन देयर ओन. मीन्स कि आपको पता है कि आपको इस क्वेश्चन का पर्पस ये है कि हर एक बच्चा जो है वो अपने स्कूल में किसी ना किसी तरह का अपने टीचर द्वारा पनिश हुआ होगा. तो काइंडली उन स्टूडेंट्स से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि उनको जो भी पनिशमेंट मिली हुई हो वो अपने वर्ड्स में उसको लिख सकते हैं. इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं होगा क्योंकि हर बच्चों को अलग अलग तरह की पनिशमेंट मिलती है. किसी को उठक बैठक कराई जाती है, किसी को मुर्गा बनाया जाता है. आई एम जस्ट किडिंग. आप अपना एक्सपीरियंसेस यहाँ लिखना है बच्चों, आपको किस तरह की आपके टीचर ने पनिशमेंट दी है. ओके. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट द monkeys that dance to entertain people and monkeys that are free? Answer है, the monkeys which are free are very happy, they get food in time, they do whatever they like, go wherever they want. Means जो monkeys जो है, एक मंकी जो है फ्री है और एक मंकीज जो है वो उसे किसी ने अपने पास रखा हुआ है. तो वो उन दोनों के लाइफस्टाइल में क्या फ़र्क है? अब जो पहला वाला मंकी है जो फ्री है वो काफ़ी हैप्पी है, खुश है, उसको खाना टाइम पे मिल जाता है और वो उसकी इच्छा जो भी करती वो करता है और जहाँ जाना होता है वो वहाँ जाता है. क्वेश्चन नंबर 7, डज इट गेट एंग्री? व्हेन? हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री? आंसर है, यस, इट गेट्स एंग्री इफ़ एनी अननोन पर्सन एंटर्स इट्स हाउस. It barks at the unknown person. Question number 8, if you come across any such incident, whom will you inform? Answer will be, I will inform the principal of the school when any such incidents happen. Question number 9, how will you make a complaint? Answer will be, I can make a complaint by drafting it in a letter क्लियरिंग स्टेटिंग डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट. कुछ कंप्लेन करनी हो तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो एक लेटर ड्राफ्ट करेंगे, लेटर लिखेंगे और उसमें जो भी घटना हुई है उसके बारे में डिटेल लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल? वाई? आंसर विल बी, दिसंबर इज़ द मंथ व्हेन आई लाइक टू गो टू स्कूल एज द वेदर वुड बी कोल्ड. ऑल्सो वेरियस सेलिब्रेशंस लाइक क्रिसमस and New Year are held in our school during this month. Moreover, the months end with the beginning of our winter holidays. मीन्स कि ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा 12 महीनों में जो महीना है आपको बढ़िया लगता है जिस टाइम में आप स्कूल जाना चाहते हैं. तो आंसर है इसका दिसंबर. सबका अपना अलग हो सकता है बट क्वेश्चन के हिसाब से दिसंबर ऐसा महीना है जिसमें वेदर कंडीशंस काफ़ी अच्छी होती है, ठंडी थोड़ी रहती है और काफ़ी सारी सेलिब्रेशंस लाइक क्रिसमस और नया साल आने वाला होता है और हम स्कूल में इसके हिसाब से काफ़ी इन्जॉय भी करते हैं. सो बच्चों, यहाँ पे आपका वर्कशीट का वीडियो एंड होता है और आपको इसका PDF सॉल्यूशंस भी मिलेगा. सो बच्चों, आप जो है इसको अपने नोटबुक में आप एक बार लिखिएगा
और इसको प्रॉपरली रिवाइज करना है आपको लिख कर। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड अ हैप्पी लर्निंग। ऑल द बेस्ट बच्चों।